फरवरी के लिए जो इंतखाबात के इंतजामात किए गए इलेक्शन कमीशन की जानिब से, आपको क्या लगता है, आप सेटिस्फाइड हैं उनसे? देखिए, सबसे बड़ा जो इत्मीनान का बाइस ये बात है कि जो अनसर्टिनिटी थी कल तक कि इलेक्शन होते हैं नहीं होते, वो तो कम से कम दूर हो गई है। और एक जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, कम से कम हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी की डेट के साथ खड़ा होगा, जो वो खड़े हैं। इंतजामात का जहां तक ताल्लुक है, बहुत बड़ा मुल्क है, उसमें स्पोरेडिक अभी भी हम देख रहे हैं वायलेंस हो रहे हैं। कभी बलूचिस्तान में अभी अटैक्स हुए हैं और जगहों पर भी हुए हैं। तो वो स्पोरेडिक वायलेंस को डील करना आसान काम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की एक वायलेंस की हिस्ट्री भी रही है, 2013 में भी हमने देखा है। अब चैलेंज ये है कि इलेक्शन डे की सिक्योरिटी किस तरह से मैनेज की जाती है। उसमें पाकिस्तान आर्मी भी शामिल हो गई है, उन्होंने भी एग्री किया है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने पे, पुलिस भी होगी। किस तरह के इकदाम हैं ये यकीनन इलेक्शन कमीशन या डिस्ट्रिक्ट टर्निंग ऑफिसर्स वक्त से पहले नहीं बताते, ना बताना चाहिए। लेकिन उम्मीद ये है कि प्रेजेंस ऑफ आर्मी और फौज और जो पुलिस है, उससे अनटूवर्ड इंसिडेंट्स को मिनिमाइज किया जा सकेगा। अच्छा मुद्दसिर साहब, ये हमारी तो दुआ है और ऑफ कोर्स हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी जो है इसमें बहुत ही एक अहम किरदार प्ले करेंगी। केपी में हम कल कर रहे थे मेरे ख्याल से, और वो बता रहे थे कि केपी प्रोविंस के अंदर मेरे ख्याल से 56,000 जो है वो एहलकारों की कमी है, और इस वक्त केपी ही सबसे ज्यादा हिट है बाय टेररिज्म। देखिए, तकरीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2,71,000 के करीब मैंने एक जगह फिगर पढ़ा है कि फौजी भी डिप्लॉय होंगे जो कि पोलिंग स्टेशन के बाहर ड्यूटी करेंगे। इस दफा लॉ में पिछली दफा ये बड़ा एक कंट्रोवर्सी चली थी कि मिलिट्री और पुलिस के लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर, बूथ के अंदर काउंटिंग के दरमियान मौजूद थे। लेकिन इस दफा कानून में ये पाबंदी लगा दी गई है कि वो पोलिंग स्टेशन के बाहर रहेंगे अनलेस प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स उनको कहे कि आप पोलिंग स्टेशन के अंदर आ जाएं किसी सिचुएशन को डील करने के लिए। ये लास्ट टाइम नहीं था, जस्ट टू क्लियर द कंफ्यूजन, लास्ट टाइम ये कानून नहीं था? जी नहीं, लास्ट टाइम ये कानून नहीं था, बल्कि लास्ट टाइम ये कानून भी नहीं था कि ये भी कानून में मौजूद था कि किसी भी इलेक्शन अफसर को मजिस्ट्रियल पावर दिए जा सकते हैं, इंक्लूडिंग ऑफिशियल्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। तो पिछली दफा कानून के मुताबिक, जो कानून में पार्लियामेंट ने इजाजत दी थी उसके मुताबिक फौज की डिप्लॉयमेंट हुई थी। लेकिन इस दफा जो 5 अगस्त को अमेंडमेंट हुई है उसमें बड़ा वाज़ेह लिख दिया गया है कि सिक्योरिटी के तमाम एहलकार जो होंगे पोलिंग स्टेशन के बाहर रहेंगे, और पोलिंग स्टेशन में सिर्फ उसी वक्त आ सकते हैं जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स उनसे उनको तलब करेंगे। और दूसरी चीज, कोड ऑफ कंडक्ट में भी ये बहुत वाज़ेह कर दिया गया है। तो किसी किस्म का इशू नहीं है अगर तो कानून और ज़ाब्ता और कोड की पाबंदी की जाती है। लेकिन ये प्रेजेंस जरूरी है, खैबर पख्तूनख्वा में भी जरूरी है, बलूचिस्तान में भी जरूरी है, और जहां जहां प्रॉब्लमेटिक या ट्रबल स्पॉट्स हैं, हॉट स्पॉट्स हैं, जिनको शायद हाईली सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन कहा जाता है, वहां पे भी ये मौजूदगी जरूरी है। अच्छा मुदस्सिर साहब, आप फाफन के सरबराह हैं, एंड आई थिंक आपसे ये क्वेश्चन पूछना बनता है, आपको क्या लगता है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने जा रहे हैं 2024 के? देखिए, ये तो नुजूम का काम है, होंगे कैसे इसका तो हम नहीं कह सकते। सिचुएशन सर अभी तो हमारे सामने ही है ना, सब कुछ जिस तरीके से इंतजाम किए गए, जो प्रोसेस अभी तक हुआ है उस पर जरूर कमेंट किया जा सकता है। 3 बड़े प्रोसेस इलेक्शन के इस वक्त मुकम्मल हो चुके हैं। एक वोटर्स रोल का प्रोसेस, वोटर लिस्टें तैयार हो गई हैं, ये प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। उसमें हमने 2 करोड़ 20 लाख वोटर्स का इजाफा हुआ है, जो कि किसी भी इलेक्शन साइकिल के दरमियान सबसे बड़ा इजाफा है, जो कि खुशाइन बात है। जेंडर गैप कम हो गया है, जो कि अच्छी बात है, औरतें ज्यादा रजिस्टर हो रही हैं। 9.9 मिलियन का जेंडर गैप रह गया है। डीलिमिटेशन का एक बड़ा प्रोसेस होता है जिसके बगैर इलेक्शन मुमकिन नहीं है, वो 3.5 महीने मुकम्मल कर लिया गया। उसमें भी कोई मेजर कंट्रोवर्सी नहीं हुई है, ऑल्दो डीलिमिटेशन और सर लेट मी रीफ्रेज, आप ये बता दीजिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिला तमाम सियासी जमातों को? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। उसके बाद नॉमिनेशन का एक प्रोसेस हुआ। नॉमिनेशन के प्रोसेस में एक पार्टी पीटीआई के बहुत सारे उम्मीदवारों के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए। उसके बाद ट्रिब्यूनल्स में उनको रीइनेक्ट कर दिया गया। जो एक इंप्रेशन मिल रहा है इलेक्शन का कि एक पार्टी को सिंबल नहीं मिला, उससे यकीनन इलेक्शन की क्वालिटी पर सवाल जरूर खड़े हुए हैं।
लेकिन इसका फैसला इलेक्शन डे के होगा। लेवल प्लेइंग फील्ड का एक और बहुत बड़ा इंडिकेटर ये होता है, अगर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज चाहे वो पीटीआई जो बगैर सिंबल के इलेक्शन में है, वो भी इलेक्शन के कॉन्टेस्ट में है। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड के मेजर इश्यूज होते हैं और पार्टियों को यकीन होता है कि फैसले हो गए हैं, उनको वोट नहीं पड़ेगा, तो बांग्लादेश की तरह पॉलिटिकल पार्टीज बायकॉट कर देती हैं। 2008 में पाकिस्तान में भी बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग पीटीआई और जमात इस्लामी ने इलेक्शन का बायकॉट कर दिया था। ये खुशाइन बात है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इतनी एलिगेशन के बाद, सिर्फ पीटीआई का मसला नहीं है, पीपल्स पार्टी भी लेवल प्लेइंग फील्ड के इशूज रेज कर चुकी है, जमीयत उलमा फजलुर रहमान भी लेवल प्लेइंग फील्ड के इशूज रेज कर चुके हैं, बलूचिस्तान की पार्टीज भी। अनफॉर्चुनेट बात है कि खाली मीडिया पीटीआई के लेवल प्लेइंग फील्ड के इशूज को हाईलाइट कर, बाकी पार्टीज के इशूज को बहुत ज्यादा एड्रेस नहीं किया जाता। लेकिन खुशाइन बात यह है कि सारी पार्टियां अभी भी कॉन्टेस्ट में हैं और सारी पार्टियां अपने वोटर्स को ये यकीन दिला रही हैं कि वो मेजोरिटी लेंगी और हुकूमत बना लेंगी। इसका मतलब है कि उनका यकीन अभी भी कुछ ना कुछ बाकी है इलेक्शन डे की क्वालिटी पर, वोटिंग प्रोसेस पे और काउंटिंग प्रोसेस पे। ये उसके बाद कमेंट किया जा सकता है ना कि वोटिंग प्रोसेस या काउंटिंग प्रोसेस इतना फेयर हुआ और वोट जिस तरह से पड़े थे उस तरह काउंट हुए। लेकिन अभी तक का जो प्रोसेस है उसमें यकीनन कुछ इस तरह के मामला हुए जिससे क्वेश्चन मार्क्स रेज हुए, लेकिन ट्रिब्यूनल ने वो नॉमिनेशन पेपर को स्टोर किया। और अभी एक जो आपके मेहमान मुझसे पहले बात कर रहे थे, लोगों को कैंपेन करने से रोकना नहीं चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन कैंपेन हो चाहे वो ऑफलाइन कैंपेन हो, गली मोहल्लों में हो। अगर ये रोक टोक हुई बगैर वजह के, तो उससे यकीनन लेवल प्लेइंग फील्ड के इश्यूज बन रहे हैं और बनेंगे। अभी एक डिस्पैरिटी तो जो है वो दिखाई दे रही है मुदस्सिर भाई। हम देखते हैं ना, जैसे आपने बात की कि मुख्तलिफ जमातें हैं जो कि कंप्लेंट कर रही हैं लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उनको नहीं जो है वो दी गई है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर 6 दिन रह गए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हाफ अनहैप्पी। एक पॉलिटिकल पार्टी हम कह सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खुश है कि इंतखाबात जो हैं वो हो रहे हैं और उनको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है बिल्कुल 0 मीटर मोटरवे मिली हुई है। लेकिन अब इंतखाबात हो जाते हैं, इंतखाबात के बाद एक सिनेरियो, एक और वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि इंतखाबात के बाद वैक्यूम क्रिएट होता है। इंतखाबात के बाद ट्रांजिशन ऑफ पावर होगा। ट्रांजिशन ऑफ पावर अगर तो सिंपल मेजोरिटी हो जाती है तो बहुत आसान हो जाता है। ट्रांजिशन ऑफ पावर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर सिंपल मेजोरिटी नहीं आती, बहुत सारी पार्टियां हंग पार्लियामेंट आ जाती है। और लेकिन अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा वाज़ेह टाइमलाइन दी गई है। ट्रांजिशन ऑफ पावर की गालिबन 3 अब 21 दिन है जिसमें गवर्नमेंट बन जानी चाहिए, स्पीकर का हलफ हो जाना चाहिए। तो वो 21 दिन है, 21 दिन में वो मामला तय होगा। इस दफा एक फैक्टर इंडिपेंडेंस का है। जो पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के तौर पे लड़ रहे हैं। वो कितनी सीटें लेते हैं, उनका पोस्ट इलेक्शन बिहेवियर क्या होता है, क्या वो दूसरी पार्टियां ज्वाइन करते हैं या कोई अपना एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना सकते हैं, बनाएंगे, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। लेकिन इलेक्शंस हमेशा लीड्स टू स्टेबिलिटी। 77 का इलेक्शन था, उसके बाद इनस्टेबिलिटी हुई थी और हमने देखा ट्रांजिशन ऑफ पावर नहीं हो पाई, उसका नतीजा क्या निकला। 70 के इलेक्शन के बाद ट्रांजिशन ऑफ पावर नहीं हुआ, उसका नतीजा क्या निकला। तो मेरे ख्याल में हमने तारीख से सीखा है, हम ट्रांजिशन ऑफ पावर इलेक्शन के बाद जिन पार्टियों का, एक पार्टी का या कलेक्टिव ऑफ पार्टी हुकूमत बनती है, उनका अगर रास्ता रोकेंगे। अच्छा मुदस्सिर भाई 2 मिनट है, मैं चाहता हूँ आप एक क्वेश्चन को जरा। हमने देखा है कि 2002 से 2018 तक ट्रांजिशन ऑफ पावर खासा स्मूथ रहा है। हमें उम्मीद है कि ये ट्रांजिशन ऑफ पावर भी खासा स्मूथ हो। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट, इसको जल्दी से सम अप कर दीजिएगा कि आप ये वाला जो इलेक्शन हो रहा है इसको बेहतर देखते हैं पास्ट से या इसको वर्स्ट देखते हैं? ये वाला इलेक्शन एक तो बहुत लंबा चल गया इलेक्शन, पिछले 2 साल से हम इलेक्शन मोड नहीं है, पूरा मुल्क इलेक्शन मोड में, हर घर हर सिटीजन एक इलेक्शन मोड में इलेक्शन की बात हो रही है, होंगे नहीं होंगे, कैंपेन जारी है। लेकिन ये इलेक्शन बहुत कंपेटिटिव है। शायद ये बात बहुत से लोग डिसएग्री करें, लेकिन हमारा ये ख्याल है कि इलेक्शन पिछले सारे इलेक्शन से कंपेटिटिव है। हमें सारी बड़ी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग पीटीआई, डिस्पाइट उनको सिंबल नहीं मिला, वो एक कंपेटिटिव मोड में है और पाकिस्तान के हर जगह कम्पीट कर रही है। वो जो एक रीजनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो गई थी 2018 तक, वो हमें लग रहा है कि खासी कम हुई है और जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो नेशन वाइड
कैंपेन कर रही हैं, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में स्टेक कर रही हैं, चाहे बड़े पैमाने पे करें चाहे छोटे पैमाने पे करें। उन्होंने वो जो एक रीजनलाइजेशन का एक हमारी पॉलिटिक्स शिकार हो गई थी, वो दूर होती नजर आ रही है। राइट सही जी। हो गया मुदस्सिर साहब, आपने अपना वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। और क्लियर इनफ।